Good morning, all. Today we are going to start 7th chapter बीरबल की तीरंदाजी। इस पाठ में बताया गया है कि हम अपनी सूझबूझ से हर समस्या का हल निकाल सकते हैं यदि हम अपनी बुद्धि से यानी कि अपने माइंड से काम करते हैं, सोच समझकर काम करते हैं तो असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। तो इस स्टोरी में, इस कहानी में अकबर और बीरबल दो पात्र हैं। अकबर जो कि एक मुगल बादशाह था और बीरबल उसका सेना नायक। इस कहानी में बताया गया है कि बीरबल जो कि अकबर का सेना नायक था, वह बहुत ही बुद्धिमान था। वह हर काम को अपनी बुद्धि से जीत लेता था। हर काम को, चाहे वह काम उसे करना आता हो या नहीं आता है, परंतु फिर भी वह अपने हर काम में अवश्य जीतता था। तो एक बार अकबर का दरबार सजा हुआ था और अकबर के मुख से बीरबल की तारीफ सुनकर सारे दरबारी उनसे ईर्ष्या करते थे। अकबर था वह बीरबल की बहुत प्रेज करता था, तो इससे सारे दरबारी उनसे जेलिस फील करते थे। एक दरबारी ने बीरबल पर हंसते हुए कहा, बीरबल तुम सिर्फ बातों के तीरंदाज हो। तीरंदाज मीन्स किसी भी काम में निपुण होना, निपुण मीन्स परफेक्ट होना। तो वह दरबारी उस बीरबल की हंसी उड़ा रहा था कि बीरबल को तीर चलाने नहीं आती, परंतु फिर भी अकबर उनकी बहुत प्रशंसा करते हैं। तो उसने बीरबल को कहा कि अगर तुम्हें तीर चलानी पड़े तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। यह बात सुनकर अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल तुम दरबारियों को अपनी तीरंदाजी का कमाल दिखाओ। सबने सोचा अब तो बीरबल फंस गया है, पर बीरबल हार मानने वालों में से नहीं था। बीरबल ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया और कहा कि हुजूर, मैं साबित कर दूंगा कि मैं बातों के साथ साथ अच्छा तीरंदाज भी हूँ। सभी दरबारी अकबर और बीरबल मैदान में जा पहुंचे। तो बीरबल को एक तीर और एक कमान दिया गया और उसे एक लक्ष्य दिखाकर निशाना लगाने को कहा गया। तो बीरबल ने अपना पहला तीर चलाया तो निशाना चूक गया मीन्स तीर निशाने पर नहीं लगा। वह तुरंत बोला। तो जब उसका तीर निशाने पर नहीं लगा तो उसने अपनी गलती को छुपाने के लिए क्या किया कि उसने कहा कि यह थी बादशाह के साले जी की तीरंदाजी, कि उसने अपना यह भूल दूसरे पर थोप दी कि उसने बोला कि यह बादशाह के साले जी की तीरंदाजी थी। मीन्स यह तीर मैंने नहीं चलाया, मैंने तो उनका तीर चलाकर बताया है कि वह कैसे चलाते थे। बीरबल का दूसरा तीर भी चूक गया। तो फिर बीरबल बोला, यह है राजा टोडरमल की तीरंदाजी। फिर उसने अपना जो ब्लेम था वो टोडरमल को दे दिया कि यह टोडरमल ऐसे तीरंदाजी करते थे, तीर चलाते थे। बीरबल का तीसरा तीर सही निशाने पर लगा। तभी बीरबल गर्व से बोला, और इसे कहते हैं बीरबल की तीरंदाजी। जब उसका तीसरा तीर निशाने पर लग गया तो उसने अपनी बुद्धिमानी से दो तीर जो निशाने पर नहीं लगे थे उसको तो दूसरे राजाओं का नाम दे दिया, और जब उसका तीर सही निशाने पर लग गया तो उसने बोला कि यह है बीरबल की तीरंदाजी। अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े। तो अकबर तो बीरबल की चालाकी को जानते थे, इसलिए वह हंसने लगे और कहने लगे कि बीरबल ने यहाँ भी अपनी बातों की तीरंदाजी से सबको हरा दिया। तो इस प्रकार बीरबल ने बहुत बुद्धिमानी से अपने दो निशाने जो कि लगे नहीं थे, चूक गए थे, वह तो दूसरों पर डाल दिए, और जो तीसरा निशाना उसका लग गया तो उसने अपना नाम ले लिया। परंतु बीरबल को तीर चलाना नहीं आता था। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बातों की चालाकी से अपना यह तीरंदाजी की कला को भी जीत लिया और अपनी चतुराई का इस्तेमाल किया। इस प्रकार हमें भी सोच समझकर काम करना चाहिए और हर समस्या का हल हम ढूंढ सकते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि
यदि हम बुद्धिमानी से काम करें, अपनी बुद्धि से कोई भी काम करते हैं तो असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। जिस प्रकार इस कहानी में बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से तीरंदाजी की कला को जीत लिया और दरबार में अपनी हंसी होने से बच गया। थैंक यू।